बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी को जबरदस्त लाइमलाइट मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वो एनडीए का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। शायद यही कारण है कि प्रशांत किशोर के मिजाज भी अब बदले बदले से दिखने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी के जरिए बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वे कितने सफल होंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, क्योंकि प्रशांत किशोर रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जाति विहीन राजनीति के मुद्दों को लेकर बिहार के लोगों को पिछले 2 साल से जगा रहे हैं। जाहिर है कि उनकी रणनीतियां बहुत कुछ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की शुरुआती रणनीतियों से मिलती जुलती हैं। केजरीवाल ने 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन की लहर पर सवार होकर दिल्ली में स्थापित पार्टियों को चुनौती दी थी और केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम तक का सफर तय किया था। प्रशांत किशोर भी 2022 से 5000 किलोमीटर की पदयात्रा कर बिहार के गांवों में घूमे, आरोप लगाए और दावा किया कि जन स्वराज 2025 चुनाव में 243 में से 200 से अधिक सीटें जीतेगी। तो क्या आप समझा जाए कि प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार में दिल्ली वाली सफलता दोहराएंगे या उन्हें केजरीवाल बनने में अभी वक्त लगेगा? आइए अब जानते हैं कि केजरीवाल और प्रशांत किशोर की रणनीतियों में अंतर क्या कुछ है। केजरीवाल की अगर बात करें तो दिल्ली में प्रवासी मजदूर और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने केजरीवाल को जबरदस्त सपोर्ट किया। दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी जैसे त्वरित लाभ दिए और वोटर केजरीवाल के पक्ष में आ गए। वहीं अगर प्रशांत किशोर को देखा जाए तो बिहार में जाति का गणित चुनाव तय करता है। आधे से अधिक वोटर अपनी जाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं। पीके का जाति भूलो रोजगार चुनो नारा अच्छा है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह काम नहीं करता। बिहार में लालू, नीतीश और बीजेपी की बाइपोलर राजनीति है। बिहार में जन स्वराज ने 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और देखिए, बिहार के इस चुनाव में जो हमेशा 2 ध्रुवीय होता था, जिसके अंदर महागठबंधन बनाम एनडीए का चुनाव होता था, पहली बार प्रशांत किशोर एक त्रिकोणीय मुकाबला लेकर आने की स्थिति में पहुंच गया। और सीटें कितने जीतते हैं यह चुनाव के बाद तय होगा, जब 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन यह तय है कि बिहार की राजनीति को प्रशांत किशोर एक चर्चा का विषय बन गए। अगर दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि की बात करें तो केजरीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने सूचना के अधिकार को लेकर बहुत काम किया। बाद में मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। अन्ना हजारे जैसे आइकॉन की सबसे करीबी बन चुके थे। एक वक्त बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा खतरा भी बनकर उभरे थे। वहीं पीके की बात करें तो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सभी के लिए काम किया। उनकी ऐसी इमेज बनती है जो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बिहार क्रांति लाने वाले लोगों की भूमि रही है। ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। संगठन और जमीनी ताकत की अगर बात करें तो केजरीवाल ने 2 साल के आंदोलन के बाद मजबूत संगठन बनाया। दिल्ली में 10 साल बाद भी उसको भरपूर फंडिंग मिल रही है। केजरीवाल के कार्यकर्ता एक्टिव हैं। दिल्ली में हर गली मोहल्लों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको आज भी टोपी पहने दिखाई दे जाएंगे। वहीं प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो जन स्वराज के लिए मजबूत संगठन बहुत दूर की कौड़ी है उनके लिए। इसके पीछे बिहार और दिल्ली के बीच क्षेत्रफल भी बहुत मायने रखता है। दिल्ली बहुत छोटी और घनी आबादी वाली बस्तियां हैं, जबकि बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है। जन स्वराज को कुछ सीटें भी मिल सकती हैं, पर किंग मेकर बनने की उम्मीदें कम ही लगती हैं। किशोर क्या करेंगे, किसके वोट काटेंगे, यह विचार एनडीए के अंदर भी है और महागठबंधन के अंदर है। क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का इतिहास कोई राजनीतिक परिवार से नहीं रहा। वो एक कुशल रणनीतिकार रहे हैं और अब वो खुद अपनी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जन स्वराज के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर जनसंपर्क किया, पदयात्रा की, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, और जिस तरीके से वो सच्च छवि के लोगों को टिकट दे रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिहार की जनता को एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। वहीं जो रणनीतियां बनी हैं, उसके अगर अंतर की बात करें तो केजरीवाल की राजनीति शुरुआती दौर से ही स्कूल और हॉस्पिटल पर केंद्रित रही है। स्थानीय राजनीति करते हुए भी उन्होंने मोदी और शाह को हिट करना नहीं छोड़ा।
वो हर रोज अपने भाषण में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे। पीके भी उसी स्टाइल की राजनीति कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर मर्डर केस, अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का अंदाज उनका लगभग वैसा ही है। पर प्रशांत किशोर आज भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ उस लेवल पर नहीं जा पाए जिस लेवल पर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जा रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी से नाराज वोटर्स को अपने पाले में कितना कर पाएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर के राजनीतिक प्रयोग में जमीन आसमान का फर्क है। चुनावी दांव पेंच में प्रशांत किशोर माहिर तो हैं, लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी को जबरदस्त लाइमलाइट मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वो एनडीए का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। शायद यही कारण है कि प्रशांत किशोर के मिजाज भी अब बदले बदले से दिखने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी के जरिए बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वे कितने सफल होंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। क्योंकि प्रशांत किशोर रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जाति विहीन राजनीति के मुद्दों को लेकर बिहार के लोगों को पिछले 2 साल से जगा रहे हैं। जाहिर है कि उनकी रणनीतियां बहुत कुछ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की शुरुआती रणनीतियों से मिलती जुलती हैं। केजरीवाल ने 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन की लहर पर सवार होकर दिल्ली में स्थापित पार्टियों को चुनौती दी थी और केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम तक का सफर तय किया था। प्रशांत किशोर भी 2022 से 5000 किलोमीटर की पदयात्रा कर बिहार के गांवों में घूमे, आरोप लगाए और दावा किया कि जन स्वराज 2025 चुनाव में 243 में से 200 से अधिक सीटें जीतेगी। तो क्या आप समझा जाए कि प्रशांत किशोर भी अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार में दिल्ली वाली सफलता दोहराएंगे या उन्हें केजरीवाल बनने में अभी वक्त लगेगा? आइए अब जानते हैं कि केजरीवाल और प्रशांत किशोर की रणनीतियों में अंतर क्या कुछ है। केजरीवाल की अगर बात करें तो दिल्ली में प्रवासी मजदूर और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने केजरीवाल को जबरदस्त सपोर्ट किया। दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री बिजली पानी जैसे त्वरित लाभ दिए और वोटर केजरीवाल के पक्ष में आ गए। वहीं अगर प्रशांत किशोर को देखा जाए तो बिहार में जाति का गणित चुनाव तय करता है। आधे से अधिक वोटर अपनी जाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं। पीके का जाति भूलो रोजगार चुनो नारा अच्छा है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह काम नहीं करता। बिहार में लालू, नीतीश और बीजेपी की बाइपोलर राजनीति है। बिहार में जन स्वराज ने 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और देखिए, बिहार के इस चुनाव में जो हमेशा 2 ध्रुवीय होता था, जिसके अंदर महागठबंधन बनाम एनडीए का चुनाव होता था, पहली बार प्रशांत किशोर एक त्रिकोणीय मुकाबला लेकर आने की स्थिति में पहुंच गया। और सीटें कितने जीतते हैं यह चुनाव के बाद तय होगा, जब 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन यह तय है कि बिहार की राजनीति को प्रशांत किशोर एक चर्चा का विषय बन गए। अगर दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि की बात करें तो केजरीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने सूचना के अधिकार को लेकर बहुत काम किया। बाद में मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। अन्ना हजारे जैसे आइकॉन की सबसे करीबी बन चुके थे। एक वक्त बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा खतरा भी बनकर उभरे थे। वहीं पीके की बात करें तो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सभी के लिए काम किया। उनकी ऐसी इमेज बनती है जो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बिहार क्रांति लाने वाले लोगों की भूमि रही है। ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। संगठन और जमीनी ताकत की अगर बात करें तो केजरीवाल ने 2 साल के आंदोलन के बाद मजबूत संगठन बनाया। दिल्ली में 10 साल बाद भी उसको भरपूर फंडिंग मिल रही है। केजरीवाल के कार्यकर्ता एक्टिव हैं। दिल्ली में हर गली मोहल्लों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको आज भी टोपी पहने दिखाई दे जाएंगे। वहीं प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो जन स्वराज के लिए मजबूत संगठन बहुत दूर की कौड़ी है उनके लिए।
इसके पीछे बिहार और दिल्ली के बीच क्षेत्रफल भी बहुत मायने रखता है। दिल्ली बहुत छोटी और घनी आबादी वाली बस्तियां हैं, जबकि बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है। जनस्वराज को कुछ सीटें भी मिल सकती हैं, पर किंग मेकर बनने की उम्मीदें कम ही लगती हैं। अशोक क्या करेंगे, किसके वोट काटेंगे, यह विचार इंडिया के अंदर भी है और महागठबंधन के अंदर है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का इतिहास कोई राजनीतिक परिवार से नहीं रहा। वो एक कुशल रणनीतिकार रहे हैं और अब वो खुद अपनी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जन स्वराज के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर जनसंपर्क किया, पदयात्रा की, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, और जिस तरीके से वो सच्चे छवि के लोगों को टिकट दे रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिहार की जनता को एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। वहीं जो रणनीतियां बनी हैं, उसके अगर अंतर की बात करें तो केजरीवाल की राजनीति शुरुआती दौर से ही स्कूल और हॉस्पिटल पर केंद्रित रही है। स्थानीय राजनीति करते हुए भी उन्होंने मोदी और शाह को हिट करना नहीं छोड़ा। वो हर रोज अपने भाषण में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे। पीके भी उसी स्टाइल की राजनीति कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर मर्डर केस, अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का अंदाज उनका लगभग वैसा ही है। पर प्रशांत किशोर आज भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ उस लेवल पर नहीं जा पाए जिस लेवल पर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जा रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी से नाराज वोटर्स को अपने पाले में कितना कर पाएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर के राजनीतिक प्रयोग में जमीन आसमान का फर्क है। चुनावी दांव पेंच में प्रशांत किशोर माहिर तो हैं, लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।